और जो एक परिवार पूरी तरह से कब्जा जमाए बैठा था पंजाब में, पिता मुख्यमंत्री, बेटे उप मुख्यमंत्री, बहू केंद्र में मिनिस्टर, साले साहब यहाँ मंत्री, दामाद साहब यहाँ मंत्री, तमाम पूरा परिवार के पास लाल बत्ती है। मैं समझती हूँ कि शायद घर के कुत्ते बिल्ली के पास भी लाल बत्ती होगी, इतनी ही परिवार में लाल बत्तियां बांट चुकी है। और पूरी पुलिस केवल एक परिवार की प्रोटेक्शन में लगी रही और जनता को गुंडों से और असामाजिक तत्वों से बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पंजाब सरकार की पुलिस तो केवल और केवल इस परिवार को सिक्योरिटी देने में लगी रही। और पूरा जो माफिया, चाहे वो ड्रग माफिया की बात करें, रेत माफिया की बात करें, चाहे केबल माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, तमाम माफिया इस प्रदेश में छाया रहा। करप्शन की बात करें तो केवल एक परिवार करप्शन के चलते फला फूला है। सब कुछ, हर चीज का ठेका उन्हीं के पास था। जनता पिस गई, जनता मर गई, किसान आत्महत्या करते रहे, महिलाओं की इज्जत लूटती रही, नवयुवक बेरोजगारी के चलते ड्रग्स में गिरता रहा और पंजाब पूरी तरह से इस 10 साल में डूब गया। सब जगह अपने आप के कार्यकर्ता को भरते हैं। जो क्लिनिक्स हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, वहाँ वो अनवेल हुआ किस तरह से आपके कार्यकर्ता, चाहे विमेंस कमीशन हो वहाँ आपके कार्यकर्ता। तो ये अपने आप में दिखाता है कि जो कहते थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ना लाल बत्ती लेंगे, ना घर लेंगे, जो बातें कही है, केजरीवाल का इतिहास उठा के देख लीजिए, जो इन्होंने बातें करी हर बार उससे यू टर्न लिया है, हर बार वो बातें झूठी साबित हुई हैं। तो मैं आगाह करना चाहती हूँ, और मैं तो पूरे तीनों रीजन में गई हूँ, तो जो कहना है कि आपकी कोई अंडर करंट है, हवा है, ऐसा मुझे तो कहीं नजर नहीं आया, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जनता जानती है और जो भी जिनके भी रिलेटिव दिल्ली में है वो जानते हैं कि दिल्ली का हाल आपने इतनी ह्यूज मेजॉरिटी के बाद क्या किया है, तो पंजाब को के लिए क्या कर देंगे, ये सोचने वाली बात है। और वैसे भी ये तो बिन दूल्हे की बारात है पंजाब में, किसी को पता ही नहीं कि दूल्हा कौन है, तो किस पे विश्वास करें, क्योंकि ये तो भाग जाएंगे उसके बाद। तो कुल मिला के पंजाब की जनता मन बना चुकी है कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने का, और हम विश्वास दिलाते हैं कांग्रेस की सरकार आएगी तो एक और बार पंजाब को अपना खोया हुआ स्वर्णिम समय वापस मिलेगा। मैम, एक बीजेपी ने अभी एक स्टेटमेंट दी है जिसमें कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने अगर कश्मीर का मुद्दा ठीक से हैंडल किया होता तो ये चीज़ नहीं होती जो अभी चल रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आरएसएस होती थी पहले, बीजेपी तो होती नहीं थी जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। और अगर आरएसएस के नेताओं ने मुखबरी नहीं करी होती तो कुछ शहीदों को हम बचा पाते। तो इसलिए ये बीजेपी जो कह रही है, तो बीजेपी का तो झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो और सच बोलने की, उसको स्थापित करने की कोशिश करो, यही नारा है। इसलिए बीजेपी के कहना, और बीजेपी तो इतिहास बदलने की कोशिश में लगी हुई है। अभी पासी में हमने देखा किस तरह से गांधी जी को चरखे से हटाकर खुद मोदी जी बैठ गए थे। शर्म आनी चाहिए, राष्ट्रपिता का नाम चरखे से किस तरह से जुड़ा हुआ है, और चरखा और राष्ट्रपिता के क्या मायने हैं, बीजेपी को इतिहास नहीं पता है, और उसी का एक नमूना है कि वो जो ये। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त अन्ना हजारे का एजिटेशन बाहर चल रही थी तो लोकसभा सेशन में थी, उस वक्त बाहर यह थी कि हम सिस्टम बदलने की बात कर रहे हैं, उसमें केजरीवाल भी थे। लेकिन लोकसभा में एमपीज़ ने कहा कि अगर इनको ज़्यादा है तो ये लोकसभा में आए, यहाँ बात करने की बातें यहाँ आके बात करें। तो अब अगर वो वहाँ पे कोशिश करते हैं तो क्या ऑब्जेक्शन है? करें भाई, इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, जीते, काम करे, राजनीति में आए। पर बार बार आज भी आप अगर इनके जो चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं उनसे पूछेंगे तो कहीं हम राजनीति नहीं कर रहे, हम सिस्टम बदलने की बात कर रहे हैं। कहे ना, छाती ठोक के कहे कि हम राजनीति कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स में हैं, हम पॉलिटिक्स में आएंगे क्या? तो ये जो झूठ बार बार बोला गया, खुद अन्ना हजारे
नाराज थे, जिस तरह से केजरीवाल जी ने बर्ताव किया था अन्ना हजारे जी के साथ और जिस तरह से पलटे थे, तो वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से करते क्या है, बोलते क्या है, इनका एजेंडा क्या रहता है, सब अलग अलग है। सच बोलने की हिम्मत रखी। एक बात बताएं, ये कांग्रेस हमेशा पैराशूट एंट्री के लिए क्रिटिसाइज करती रही है पार्टीज में, लेकिन खुद में ये सिद्धू आ गए और ये आ गए और उनको सीट्स भी दी गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक दूसरी पार्टियों से लोगों का जुड़ने की बात है, तो मैं समझती हूँ कि जो विचारधारा है कांग्रेस की, जो सोच है कांग्रेस की, जो कांग्रेस हर तबके को साथ लेके चलती है, जो कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो उससे प्रभावित होके उसको मानते हुए अगर कोई हमारी पार्टी को ज्वाइन करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। थैंक यू।